देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। ट्रांसफर के नाम से जो भ्रष्टाचार चल रहा है, खुला भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मिड डे मील घोटाले का जिन अभी बोतल में बंद भी नहीं हुआ था कि भ्रष्टाचार का चोला पहने एक और आरोप ने बीजेपी को घेर लिया। इस पर कांग्रेस की ओर से मोर्चा संभाला गोविंद सिंह डोटासरा ने, जिन्होंने आरोप लगाया है कि बिना किसी नीति के ही शिक्षकों के तबादले किए जा रहे हैं। दावा है कि शिक्षा विभाग में ट्रांसफर के नाम पर खुला भ्रष्टाचार हो रहा है। ये सरकार के अंदर जो शिक्षा विभाग में ट्रांसफर के नाम से जो भ्रष्टाचार चल रहा है, खुला भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और परीक्षा का 1 माह भी बचा नहीं है, उसके बावजूद पहले सितंबर में 7,000 से ज्यादा प्रिंसिपलों के ट्रांसफर किए। जो वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल बन गए उनको 8 महीने हो गए, उनको काउंसलिंग करा के पदस्थापन नहीं दिया। एक स्कूल में 3-3, 4-4 वाइस प्रिंसिपल बैठे हैं 8 महीने से। अपनी बात की पुष्टि के लिए चुनाव आयोग के आदेश का हवाला दिया और ट्रांसफर के लिए मंजूरी लेने वाले आदेश को दोहराया। चुनाव आयोग का स्पष्ट आदेश है कि SIR चल रही है, आप कोई भी ट्रांसफर कार्मिकों का नहीं करोगे। अगर कार्मिकों का ट्रांसफर करोगे तो हमसे पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। जो 6,500 व्याख्याताओं के ट्रांसफर किए गए हैं, इसमें से तकरीबन 30-35% शिक्षक व्याख्याता SIR के अंदर ड्यूटी कर रहे हैं। पहली बात तो ये जो सूची है, इस सूची का अनुमोदन चुनाव आयोग से इनको लेना चाहिए था, जो नहीं लिया गया। दरअसल डोटासरा का आरोप है कि सत्र के बीच में एक साथ तबादलों को लेकर विवाद है। इन्हीं आरोपों पर महज विपक्ष ही नहीं, स्कूली छात्र भी धरनारत है। तस्वीरें भीलवाड़ा की हैं, जहां एक शिक्षक के ट्रांसफर आदेशों के खिलाफ ऐसा आक्रोश उमड़ा कि 8 डिग्री के तापमान में भी स्कूली बच्चे रात भर स्कूल के बाहर डटे रहे। हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं, पार्टी विशेष से कोई मतलब नहीं। हमारे तो हमारी शिक्षा का, हमारे छोटे बच्चे भाई बहनों का, उनका भविष्य चाहिए। हमें पार्टी विशेष से कोई मतलब नहीं। भीलवाड़ा में स्कूल के बाहर लगा टेंट, कड़ाके की ठंड और ठिठुरते बच्चे और कई जगहों पर तो विरोध में स्कूलों पर ताला ही जड़ दिया। लेकिन सबकी मांग एक ही है कि तबादला आदेश निरस्त किया जाए। हालांकि इस मुद्दे पर बीजेपी का भी पक्ष सामने आया है। डोटासरा जी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उनके मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आपके यहाँ ट्रांसफर में पैसा चलता है। मेरे ख्याल में एक बड़ी जगह कार्यक्रम हुआ था, लोगों ने उनके सामने कहा, उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में सरकार के 2 साल बेमिसाल और युवाओं को जो रोजगार देने का काम किया, अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया है। इसलिए बौखला रहे, उनकी राजनीति वो करते रहे। हम सब लोग मिलकर राजस्थान के युवाओं का, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में भला कर रही है और युवाओं को और अवसर देने का काम कर रही है। बहरहाल वार पलटवार के इस दौर के बीच मांग एक स्पष्ट, निष्पक्ष और पारदर्शी तबादला नीति की है, जिस पर विपक्ष हो या स्कूली बच्चे, दोनों ओर से ही लगातार दबाव बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इधर शिक्षकों के तबादले से छात्रों में नाराजगी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। आज भी अलग अलग जिलों में छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। 2 तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से छात्रों का विरोध प्रदर्शन होगा। पहली तस्वीर झुंझुनू जिले से आपके सामने है, जहां सूरजगढ़ उपखंड में एक सरकारी स्कूल इन दिनों पढ़ाई नहीं बल्कि विरोध का केंद्र बना हुआ है। अध्यापक अनिल कुमार के स्थानांतरण के विरोध में स्टूडेंट्स और ग्रामीणों का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी है। वहीं दौसा से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां शिक्षक के तबादले के खिलाफ छात्र छात्राओं ने स्कूल पर ताला जड़ दिया और विरोध प्रदर्शन करने लगे और शिक्षक के तबादले को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। यही नहीं, स्टूडेंट्स तकरीबन 4 किलोमीटर पैदल चलकर बांदीकुई SDM के ऑफिस तक गए। हालांकि समझाइश के बाद ये धरना खत्म हुआ।
करोड़ तक हो सकती है। बड़ी मात्रा में यहां पर ड्रग्स पकड़ी गई, 270 किलोग्राम एमडीएम ड्रग्स पकड़ी गई है। कई ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तो नशा के खिलाफ लगातार अभियान तेज है और हर रोज आप देखिए कि कोई ना कोई बड़ी खेप के साथ पकड़ा जाता है। आज भी जयपुर से बड़ी खबर है, सीकर में डीआरआई की बड़ी कार्रवाई हुई। 270 किलोग्राम एमडीएम ड्रग्स पकड़ी गई है, जिसकी कीमत बाजार में 135 करोड़ है। कई सारे ड्रग्स तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हितेंद्र इस खबर पर। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हितेंद्र इस खबर पर जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, सीकर में डीआरआई की बड़ी कार्रवाई नशे के खिलाफ, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, ये एक बंद कार्गो में जो है ट्रांसपोर्ट की जा रही थी और ये डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो है उसने टिप ऑफ पर जो है ये कार्रवाई की है। 270 किलोग्राम मेफेड्रॉन जो है एक सिंथेटिक नार्कोटिक ड्रग है जो जिसको यहाँ से पकड़ा गया है एक गाड़ी से। और ये कल की घटना है जो 11 और 12 जनवरी की घटना ये बताई जा रही है, दरमियानी घटना बताई जा रही है। और इसमें जो है चिकन फीड जो मुर्गियों का जो दाना है उसके साथ जो है उसको उसके कवर में जो है ये जो है ड्रग ले जाई जा रही थी। और इसकी कीमत जो डीआरआई की तरफ से जो बताई गई है इलिसिट मार्केट में वो 81 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और इसके अलावा जो है हरियाणा में भी जो है इसकी कई लोकेशंस पर जो है अलग अलग जहां से पता चला है कि कहां से ये सिंडिकेट चलाया जा रहा था, तो वहां भी जो है कार्रवाई की गई है। और इसके अलावा जो है और भी जो इसके साथ जुड़ी हुई जो ड्रग फैसिलिटी है वहां पर भी जो है इन्होंने जो है ये अभी जांच कर रही है डीआरआई। उसके बाद पता चल पाएगा कि कितना बड़ा ये नॉर्थ इंडिया में जो है एक ड्रग रैकेट जो है, एक ड्रग कार्टेल जो है वो चल रहा है। ठीक है हितेन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि एमडीएम ड्रग्स जो पकड़ी गई है उसकी कीमत 81 करोड़ है, ना कि 135 करोड़। नया साल है और नौकरियों की बहार है, लेकिन विपक्ष को इसमें भी खामियां नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 2026 का भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी करते हुए 1 लाख से ज्यादा भर्तियों का ऐलान किया है, लेकिन अब इसी भर्ती कैलेंडर पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार का ये कैलेंडर जमीनी हकीकत से दूर है। देखिए रिपोर्ट। कैलेंडर पर सियासी किचकिच, सरकार का दावा युवाओं को मिलेगा रोजगार, कांग्रेस बोली वादा खिलाफी कर रही सरकार। बीजेपी ने प्रदेश की जनता से किए वादे के मुताबिक 1 लाख नई नौकरी के साथ 2026 का भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया है, लेकिन अपनी आदत के मुताबिक कांग्रेस ने इसमें भी नुक्स निकालना शुरू कर दिया है। एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि पिछले 2 साल में केवल घोषणाएं सुनाई दे रही हैं, वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि सरकार आंकड़ों के जरिए भर्तियों की तस्वीर को बड़ा दिखा रही है। 2 साल पहले आपने देखा होगा कि पहले बजट में भी सफाई कर्मचारियों के भर्ती की घोषणा की गई थी, उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। आरोप लगे थे कि जो प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं सफाई कार्य करने के, उनमें भारी भ्रष्टाचार हुआ था और उस भ्रष्टाचार के कारण से मंत्री ने विधानसभा में कहा था कि हम इस प्रक्रिया को रोक रहे हैं, और आज उसको दोबारा दिखा दिया। तो यही भर्तियां हैं जिनको ये 2 साल से राह गलपा रहे हैं। इन भर्तियों को ये समय पे भी नहीं करा पाएंगे। 1 लाख कर देंगे, पहले साल में बता दिया, दूसरे में 1 लाख और कर देंगे, अब कह रहे हैं 1.5 लाख कर देंगे। और जब आया है भर्ती का आंकड़ा तो आपने देखा होगा कि केवल 4-5 हजार से ऊपर की भर्तियां हैं और 23 भर्तियां ऐसी हैं 44 में से जो 1000 से नीचे की भर्तियां हैं। तो ऐसे में ये केवल आपके सवाल लेते नहीं, जनता के सवालों का जवाब देते नहीं। डोटासरा का आरोप है कि सरकार भर्तियों को समय पर पूरा नहीं कर पाएगी। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। जयपुर में बीजेपी मुख्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि ये कैलेंडर सिर्फ तारीखों का नहीं बल्कि भरोसे का दस्तावेज है। ये पहली बार होगी जब कोई सरकार 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच में होने वाले 1 लाख परीक्षाओं का कैलेंडर एक साथ जारी करे। ये कैलेंडर सिर्फ भर्ती का कार्यक्रम नहीं है,
एक ऐसा दस्तावेज है जो बिना पर्ची बिना खर्ची पारदर्शी तरीके से राजस्थान से में योग्यताधारी लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार वो सरकारी नौकरियों में अपना स्थान पास के इस प्रकार का दस्तावेज है। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवा दिवस के मौके पर सोमवार को 2026 का भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी किया था। इस कैलेंडर में कुल 44 भर्ती परीक्षाओं का विवरण है। सरकार का दावा है कि इन भर्तियों के जरिए 1 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। भर्ती कैलेंडर के मुताबिक जनवरी से दिसंबर तक विभिन्न विभागों में चरणबद्ध तरीके से परीक्षाएं होंगी। आपके भविष्य की योजना को आकार देने के लिए आज ही हमने 1 लाख भर्तियों वाला वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी किया है, जिससे आपको ये पता लगेगा कि विज्ञप्ति कब निकलेगी, फॉर्म कब भरेगा, परिणाम कब आएगा, परिणाम आने के बाद नियुक्ति पत्र आपको कब मिलेगा। ये पूरी पारदर्शिता के साथ हमने उजागर किया है। सरकार भर्ती कैलेंडर को युवाओं के लिए उम्मीद बता रही है तो कांग्रेस उसी कैलेंडर को भ्रामक करार दे रही है। अब देखना होगा कि ये कैलेंडर घोषणा बनकर रह जाता है या वाकई युवाओं को नौकरी तक पहुंचाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। नागौर के रियाबड़ी में किसानों का महापड़ाव चल रहा है, जिसमें 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आह्वान किया गया। किसानों ने खनन विभाग के अधिकारियों पर माफिया से मिली भगत के आरोप लगाए हैं और कार्रवाई की मांग की गई थी, और अब उनकी मांगे नहीं माने जाने के बाद रियाबड़ी में बड़ी संख्या में किसान जमा हुए और आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में नागौर अजमेर हाईवे की ओर कूच किया। इससे पहले सभा के दरमियान बेनीवाल ने सरकार और जिला प्रशासन पर तीखा वार किया। मजबूती के साथ तीसरा मोर्चा बना के सरकार के दिमाग में कचरा ये भर गया कि ये हमसे डरते हैं, इसलिए वहां बैठ के कागज पांडे लाएंगे और अग्रिम कलेक्टर तो खुद रिटायर होने वाला 10 दिन बाद। वो सोच रहा है कि भाई मैं जाते जाते क्यों करूं, मेरा टाइम पास करूं, छुट्टी लेके चला जाऊंगा। और इस तरह का एक नोट बना के दिया जो शर्मनाक नोट जिसको कहते हैं। इतना दब्बू है जिले के कलेक्टर और दूसरे लोग कि दब्बू लोग रिया के अंदर आ भी नहीं पा रहे हैं। ये शर्मनाक बात है। छुपे हुए कमरे के अंदर और बार बार पेशाब करने जा रहे हैं। गुड़गुड़ गुड़गुड़ पैर गुड़गुड़ा जा पेशाब कर पाचा जा। तुम्हें सड़क पर आना चाहिए, जनता सड़कों पे। हम कोई बात नहीं करेंगे इन लोगों से। जो कागज पत्र लेके आए थे उनको वापस भगा दिया, हमें नहीं करनी बात। क्या प्रदेश में अफसरशाही जनप्रतिनिधियों पर भारी पड़ रही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री के सामने मंच से अपना दर्द बयां किया, वो इस तरफ इशारा कर रहा है। दौसा में प्रभारी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर की जनसुनवाई के दरमियान विधायक ने शिकायत की कि मेरी कोई सुनता नहीं और कुछ अधिकारियों का इलाज जरूरी है। देखिए रिपोर्ट। नहीं चाहिए था। कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो बहुत ही ज्यादा आप समझिए नोटरियस है, तो उनका भी थोड़ा इलाज कर दिया जाए। और आज ही आप कर दें मंत्री जी से बात करके तो काफी अच्छा रहेगा। मैं नाम आपको बता दूंगा, यहाँ पे बोलना अच्छी बात है। सिकराय से बीजेपी विधायक विक्रम बंशीवाल का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने सियासत को गरमा दिया है। मामला दौसा के पांचोली गांव का है, जहां जिले के प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जन सुनवाई के लिए पहुंचे थे। इस दौरान मंच पर मंत्री, कलेक्टर, एसपी और तमाम जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। इस मंच से सिकराय विधायक विक्रम बंशीवाल ने अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की। विधायक का ये बयान मंच पर मौजूद प्रशासनिक अमले के लिए किसी झटके से कम नहीं था। हालांकि सार्वजनिक तौर पर उन्होंने किसी भी अधिकारी का नाम नहीं लिया। मंच पर विधायक का ये दर्द सामने आते ही माहौल गंभीर हो गया, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने अपनी बात रखी और जनप्रतिनिधि को जनता की आवाज बताते हुए अधिकारियों को अपने शब्दों में मैसेज देने की कोशिश की। जनप्रतिनिधि जनता की आवाज होते हैं, और जब जनप्रतिनिधि मंच से कहते हैं कि कुछ अधिकारियों से समस्या हो रही है, तो ये बहुत गंभीर बात है। ये तो बड़प्पन है इनका कि यहाँ किसी का नाम नहीं लिया, सही भी करा। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने दौसा के कलेक्टर की तारीफ भी की और कहा कि बाकी अधिकारी भी अच्छा काम करें, ये भी उनकी जिम्मेदारी है।
मीडिया से बातचीत में मंत्री ने अधिकारियों को संवेदनशीलता का पाठ पढ़ाया और सिस्टम को जवाबदेह बनाने की बात कही। हर हालत में जो डीएम हैं, जो एसपी हैं, जो एसडीएम्स हैं, वो इस बात का यकीन करेंगे कि हर अधिकारी संवेदनशीलता से जनता की सुनवाई करेंगे, जनता का काम करेंगे। और जन सुनवाई जब भी होगी तो ये जरूर उसमें देखा जाएगा कि उससे पहले, जन सुनवाई में आने से पहले ये समस्या कब और कहां उठाई गई, और उसके लिए जो अधिकारी जिम्मेदार है उसके ऊपर एक्शन होगा। बीजेपी विधायक द्वारा सार्वजनिक मंच से सुनाया गया ये दर्द अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। अब सवाल ये है कि क्या विधायक के दर्द के बाद वाकई अधिकारियों पर कार्रवाई होगी या ये मामला भी फाइलों में सिमट कर रह जाएगा। दौसा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट।